लिखे, कल लिखे थे टाइप्स ऑफ वेव लिखे थे। टाइप्स ऑफ वेव में पहला क्या लिखे थे हम लोग? ट्रांसवर्स वेव। तो बताइए हमें ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, आप बताएं, आप बताएं भैया क्या था ट्रांसवर्स वेव? बोले बोलिए न्यूटन साहब, पढ़ा रहे हैं आप, बोलिए। अच्छा कोई बात, आओ बोलिए ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव? यही पढ़ा आपने, यही होगा, आप बताएं। कोई बताए क्या होता है ट्रांसवर्स वेव? हाँ, प्रोपागेट्स या वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। जब आप कल एब्सेंट थे तो कल किसी से नोट्स लेकर लिखना चाहिए था, क्यों नहीं लिखे? गुड़िया शीट में केवल फॉर्मूले रहेंगे, न्यूमेरिकल्स रहेंगे, ठीक है ना? हाँ हाँ वो रहेगा। वो मॉड्यूल जो तुम सोच रही हो ना कि उसमें मैटर लिखा होगा, वो नेक्स्ट ईयर से देंगे, अभी मैटर वो बन रहा है। इस साल अब केवल फॉर्मूला दे रहे हैं, क्वेश्चन की चीट दे रहे हैं, नेक्स्ट ईयर से मॉड्यूल्स मिलेंगे पूरे। तब हम कहेंगे कि आप लोगों को बुक वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है, सब कोचिंग की तरफ से आपको मिलेगी, समझ रहे हो? नेक्स्ट टाइम से सब देंगे, लेकिन इस बार अभी केवल क्वेश्चंस दे रहे हैं और फॉर्मूला दे रहे हैं, बाकी सब पढ़ा रहे हैं, लिखवा रहे हैं, अच्छे समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट लिखो भैया, चलो और लिखिए रिलेशनशिप एमंग, नेक्स्ट रीडिंग करो, रिलेशनशिप एमंग, हाँ हेडिंग बेटा, रिलेशनशिप एमंग स्पीड ऑफ साउंड, रिलेशनशिप एमंग स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी स्पीड ऑफ साउंड, रिलेशनशिप एमंग स्पीड ऑफ साउंड कॉमा फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ साउंड कॉमा फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ साउंड कॉमा व्हाट? फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ साउंड कॉमा व्हाट? फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ साउंड, एंड वेवलेंथ ऑफ साउंड, रिलेशनशिप एमंग स्पीड ऑफ साउंड कॉमा फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ साउंड, एंड वेवलेंथ ऑफ साउंड। लिख लिया? ये हेडिंग है आपकी। अब देखियो दो मोटी मोटी डेफिनेशन आप मुझे बताओ। टाइम पीरियड का मतलब क्या था? टाइम पीरियड का मतलब क्या था? एक ऑसिलेशन में वन ऑसिलेशन हमारा कंप्लीट होता था। जब हमारा क्या है पार्टिकल यहां से यहां तक आ गया तो हमारा क्या हो गया? वन ऑसिलेशन हो गया। क्या हो गया? वन ऑसिलेशन। कल ये डिस्कस किए थे ना, पार्टिकल यहां से अपना मोशन स्टार्ट किया, ये करके यहां जब पहुंचा तो ये क्या हो गया? इसका वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन में उसको जितना टाइम लग रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। तो हम लोगों ने डेफिनेशन लिखी थी, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड व्हाट? टाइम पीरियड। फिर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी की बात की थी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था? द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ का मतलब क्या था? द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल्स इन वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। क्लियर है कि नहीं? तो टाइम पीरियड को हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किए थे। टाइम पीरियड को किससे रिप्रेजेंट किए थे? कैपिटल टी से। और वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट किए थे। फ्रीक्वेंसी के लिए हमने दो सिंबल बताए, और कौन कौन से बताए थे? एक स्मॉल एफ बताया था और क्या बताया था? स्मॉल एन। नीचे लिखिए। अब मैं डेरिवेशन जो बता रहा हूं पहले देखिए फिर नोट डाउन करिएगा। पहले बता रहा हूं इसको देखिए। इसका मतलब टाइम पीरियड में जितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो उसका क्या होगा? टाइम पीरियड में जितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो उसका क्या होगा? वेवलेंथ होगा। तो डिस्टेंस, अभी ध्यान से देखना, डिस्टेंस कवर इन टी टाइम या टी सेकेंड इक्वल टू क्या होगा? लैम्डा। टाइम पीरियड में जितनी डिस्टेंस आएगी वही तो वेवलेंथ होगी। तो टी सेकेंड में कितना जा रहा है भैया? वो लैम्डा। तो एक सेकेंड में कितना जाएगा बताओ? डिस्टेंस कवर इन 1 सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा अपॉन टी। लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा? अगर आपने स्पीड की डेफिनेशन पढ़ी हो तो स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है बताओ? द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए बॉडी पर यूनिट टाइम, मतलब पर सेकेंड, इज कॉल्ड स्पीड। तो एक सेकेंड में इसकी जो क्या है, एक सेकेंड में इसकी जो क्या है डिस्टेंस है, उसी को हम क्या कहेंगे? इसकी स्पीड। तो ये बेसिकली क्या हो गया हमारा? स्पीड हो गया। क्या हो गया? ये स्पीड। सो v इक्वल टू ये लैम्डा अपॉन क्या हो गया? टी। और 1 अपॉन टी का मतलब क्या था? 1 अपॉन टी का मतलब क्या था? फ्रीक्वेंसी। तो 1 अपॉन टी के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो f इंटू क्या हो गया? ये हमारा क्या है? रिलेशन है।
इन सभी में ये क्या है हमारा रिलेशन। तो वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होगा, स्पीड v इक्वल टू क्या होगा, f इंटू लैम्डा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको रखो, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, नोट डाउन करो इसको फटाफट। चलिए सबका ले लेंगे, आप सब हमें भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे। बेटा आ जाओ विनोद यहाँ, मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो टी का मतलब क्या था भैया, कैपिटल टी का मतलब टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या था, एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। और एक ही ऑसिलेशन में जितना डिस्टेंस चलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ। तो टी टाइम में जितना चला वही तो वेवलेंथ होगा। तो डिस्टेंस कवर इन टी सेकंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेवलेंथ लैम्डा हो जाएगा ना लैम्डा। तो जब हम 1 सेकंड का निकालेंगे तो टी उधर भेजेंगे, टी जब ट्रांसफर करेंगे तो नीचे जाएगा, उसको डिवाइड करेगा लैम्डा अपॉन टी। और स्पीड की डेफिनेशन क्या थी, द डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकंड की बात होती है। तो 1 सेकंड में जितनी डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं वही तुम्हारी स्पीड होती है। स्पीड को हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल v से। सो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई टी। और हमें पता है 1 अपॉन टी इक्वल टू क्या होता है, f फ्रीक्वेंसी, इसीलिए क्या हो जाएगा, f इंटू लैम्डा। रिलेशन याद रहेगा, नीचे लिख लो, वर्ड्स में लिख लो, हमेशा याद रहे, वर्ड्स में लिख लो। लिखो स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू, लिखिए स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू, लिखो वर्ड्स में, स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू, स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू, स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इंटू क्या होगा, वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, लिख लिया, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इंटू क्या हो जाएगा भैया, वेवलेंथ। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग करिए, नेक्स्ट हेडिंग करें। साउंड वेव, लिखिए साउंड वेव्स नीड मीडियम फॉर प्रोपागेशन। इसके पहले लिखिएगा फॉर। साउंड वेव्स नीड मीडियम फॉर व्हाट, प्रोपागेशन। साउंड वेव्स नीड, कहां लिखा, साउंड वेव्स नीड मीडियम फॉर प्रोपागेशन। प्रोपागेशन का मतलब मूव होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसको मीडियम की जरूरत होगी। कल हम लोगों ने पढ़ा ना कि वैक्यूम में साउंड की स्पीड क्या होगी, 0, क्योंकि जहां मीडियम नहीं है वहां साउंड प्रोपागेट, मतलब स्पेस में अगर 2 पर्सन आमने सामने खड़े हैं, हम बोलेंगे तो कोई एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पाएंगे। जैसे आप हम बैठे हैं ना, वहां इतनी डिस्टेंस पे भी हम एक दूसरे की बात नहीं सुन पाएंगे। इसलिए जितने भी वहां पर जाएंगे, हमारे कौन साइंटिस्ट जाएंगे, जो रिसर्च स्कॉलर, जियोग्राफर जाएंगे, वो सब क्या करते हैं, हमेशा एक खास तरह की टूल्स यूज करते हैं, उसी से कम्युनिकेट करते हैं। क्योंकि वहां स्पेस में क्या है, वैक्यूम है, तो एक दूसरे से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, लिखा आपने, तो लिखो, लिखो इसको चाहिए मीडियम की जरूरत। इसका मतलब क्लियर क्या है, देखो इसमें लिखा साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और क्या दिया, एंड साउंड रिक्वायर्स ए मीडियम टू बी व्हाट, हियर्ड। ए मीडियम इज सब्सटेंस दैट ट्रांसमिट्स साउंड एंड कैन बी लिक्विड गैस और सॉलिड। वो मीडियम किसी भी तरह का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी हो सकता है। लेकिन ये समझो, अगर साउंड को प्रोपागेट करने के लिए मीडियम की जरूरत है, तो जो मीडियम सबसे ज्यादा डेंस होगा, मतलब जितना ज्यादा सॉलिड होगा, साउंड की स्पीड उतनी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। मतलब गैस को, लिक्विड को और सॉलिड को अगर मुझे कंपेयर करना हो उसमें कि साउंड की स्पीड क्या होगी। लेट्स से सपोज, जैसे मान लीजिए कि सॉलिड का मतलब जैसे मैं आयरन ले लेता हूं, और ले रहा हूं, लिक्विड में ले रहे हैं हम वाटर ले रहे हैं, गैस में हम एयर की बात कर रहे हैं। तो एयर में जो साउंड की स्पीड होती है वो लगभग कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड। राउंड ऑफ करके लिखना चाहते हैं तो 330, कहीं कहीं 340 मिल जाता है। ये होती है किसकी स्पीड, ये होती है साउंड की स्पीड। किसकी स्पीड होती है भैया, साउंड की। लेकिन लिक्विड में साउंड की स्पीड इससे ज्यादा होती है। वाटर में साउंड की स्पीड लगभग 1000 के आसपास पहुंच जाता है, मतलब 600-700 हो जाता है। लेकिन जब हम आयरन की बात कर रहे हैं, मतलब 1400 समथिंग आता है, ऐसे 1500 समथिंग, ठीक है, इतना आता है, मतलब 1400-1500 मीटर पर सेकंड। जबकि एयर में कितना है, 332, मतलब 332 मीटर पर सेकंड। लगभग इसका 5 गुना हो गया, किसमें, लिक्विड में, वाटर में हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर यही हम पहुंच गए कहां, आयरन वगैरह में, आयरन इन द सेंस का मतलब जैसे लोहे की रॉड है या रेलवे ट्रैक है, उसमें हम साउंड की स्पीड की बात करेंगे तो लगभग कितना होता है, लगभग 5000 के आसपास जाता है। वो कितना जाता है, 5000 के आसपास, और बढ़ गया। इसलिए ट्रेन अगर बहुत दूर से आ रही हो, आपको न दिखाई दे रहा हो, तो आप क्या करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, रेलवे ट्रैक पे अपने कान लगाते हैं। तो रेलवे ट्रैक में क्या होते हैं, पटरियों में थोड़ा सा वाइब्रेशन होते हैं, पार्टिकल से समझ में आएगा ट्रेन इस ट्रैक पे आ रही है।
वो बात की बात है कि ज्यादा देर तक कान लगा दोगे सही नहीं रहेगा, लेकिन लगा के सुनते तो है ही ना, क्योंकि नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारी जो विजिबिलिटी का रेंज है वो तो फिक्स है ना, कितनी दूर तक आप देख पाओगे। ट्रेन बहुत दूर है तो देख पाओगे, बहुत जगह क्या होता है टर्निंग पॉइंट होता है, बहुत जगहों पे क्या होता है टर्निंग पॉइंट होता है। तो ट्रेन जैसे मान लीजिए कहीं से टर्न हुआ है तो अब आप आर पार थोड़ी देख लोगे, किसी घर के आर पार थोड़ी देख लेंगे। अब हम लोग यहाँ खड़े हैं, बीच में दीवार है, आर पार देख लेंगे क्या? बीच में मीडियम आ गया, डिस्ट्रैक्शन आ गया, कोई ऑपेक मीडियम आ गया तो हम आर पार नहीं देख पाएंगे ना उसके। तो उस केस में क्या होगा, हमें सुनना होगा कि इस ट्रैक पे ट्रेन आ रही कि नहीं, तो हम क्या करते हैं अपना कान लगाते हैं, तो उस रेलवे ट्रैक पे वाइब्रेशन हो रहा होगा तो समझ में आएगा कि इस ट्रैक से ट्रेन आ रही है। तो साउंड की स्पीड मीडियम पे डिपेंड करेगी भैया, मीडियम रिक्वायरमेंट है, अगर मीडियम नहीं है तो साउंड प्रोपागेट नहीं करेगा। तो ऑब्वियस बात है जो मीडियम जितना डेंस होगा साउंड की स्पीड उतनी क्या होगी, इसमें ज्यादा होगी। नीचे लिखे आप, देखिए लिखिए, स्पीड ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम इन सॉलिड मीडियम, speed of sound in solid medium, speed of sound in solid medium will be what? Maximum. Speed of sound in solid medium will be what? Maximum. And minimum in vacuum, and minimum in vacuum which is 0। वैक्यूम में साउंड की स्पीड क्या है भैया, 0। एंड मिनिमम इन वैक्यूम, वैक्यूम की स्पेलिंग क्या होगी दोस्तों बताओ? VACUUM होता है वैक्यूम की स्पेलिंग। इन वैक्यूम इज विच इज व्हाट, 0। वैक्यूम में साउंड की स्पीड क्या है, 0। अगर हम तीनों मीडियम को कंपेयर करें, अगर हम तीनों मीडियम को क्या करें, कंपेयर करें, तो साउंड की स्पीड कहां कितनी है ये ध्यान रखो भैया। देखो जैसे लिखो एयर में कितना है, लिखो अगर मैं एयर, स्पीड ऑफ साउंड कितना है, लगभग 332 मीटर पर सेकेंड है। लिक्विड की अगर हम बात करें तो जैसे वाटर की बात कर रहे हैं, लिक्विड में जैसे हम वाटर की बात कर रहे हैं तो स्पीड कितनी होगी, लगभग अप्रॉक्स 1450 आता है, मोटा मोटा ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। सॉलिड की अगर हम बात कर रहे हैं तो सॉलिड में जैसे हम आयरन की बात कर रहे हैं या स्टील की बात कर रहे हैं तो वहां कितना होता है, अप्रॉक्स लगभग 5000 होता है मीटर पर सेकेंड। अप्रॉक्स कितना होता है, 5000 मीटर पर सेकेंड। मतलब सॉलिड में बहुत ज्यादा होगा, उससे कम किसमें होगा, लिक्विड में होगा। जैसे वाटर की हम बात कर रहे हैं, सबसे कम कहां होगा भैया, वैक्यूम में 0 होगा, लेकिन एयर में कितना होता है, अप्रॉक्स 332 मीटर पर सेकेंड, या कहीं कहीं राउंड ऑफ करके इसको 340 330 लिखा जाता है, वो कंडीशन के हिसाब से न्यूमेरिकल्स में हम लोग यूज करेंगे, जो दिया रहेगा। बात क्लियर है, जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर, डन। तो नीचे लिखो, इसका एक ऑर्डर हमें लिखना होता है, जैसे लिख लो इसको तो मैं बताऊं, लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अगर ऑर्डर लिखना हो तो क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड सबसे ज्यादा होगा, इसके बाद किसका होगा भैया, लिक्विड का, फिर इसके बाद गैस का, सबसे लास्ट में किसका होगा, वैक्यूम, और जो कि कितना होता है, 0। सबसे लास्ट में होगा वैक्यूम का। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड है, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। ये ऑर्डर किसका है भैया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। फटाफट नोट डाउन करो, ये वाली बात बंद नहीं लग रहा है, पटाखे काटो कान के पास तो नहीं बजा, ये सॉफ्टवेयर हैंग हो गया, देखो। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ क्या है, ये साउंड, साउंड की स्पीड का ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड है, ये सब ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट लिखा जाए, नेक्स्ट लिखें, साउंड के वेव की जो हम टाइप्स लिख रहे थे, वेव की हम टाइप्स लिख रहे थे, तो कितने टाइप की वेव पढ़े हम लोग, 2। उसमें हमने पढ़ा ट्रांसवर्स वेव, अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो सेकंड हेडिंग करें आप,
लॉन्गिट्यूडिनल वेव। हटा दूं ऐसे ही है, सबने लिख लिया, हटा दिया जाए, चलिए बढ़िया। दूसरा टाइप्स की हम जब बात कर रहे थे तो उसमें हमने लिखा था एक, फर्स्ट हमने लिखा था ट्रांसवर्स वेव, सेकेंड हमने लिखे थे क्या भाई, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। हमें ये हेडिंग करनी है अब, लॉन्गिट्यूडिनल वेव हमें पढ़ना। सेकेंड हेडिंग करें आप लॉन्गिट्यूडिनल वेव। डेफिनेशन लिखें इसके पहले कि ये है क्या, लॉन्गिट्यूडिनल वेव ये क्या होता है ये लिखेंगे, ये चीज हमें करना है। हमने ये पढ़ लिया, ये हो गया अपना। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में लिखें, देखो द वेव इन विच लॉन्गिट्यूडिनल वेव में लिखिए द वेव इन विच particles of the medium vibrate, the wave in which particles of the medium vibrate, the wave in which particles of the medium vibrate along the direction of propagation of wave, along the direction of propagation of wave, the wave in which particles of the medium vibrate along the direction of propagation of wave, the wave in which particles of the medium vibrate along the direction of propagation of wave is called longitudinal wave, is called longitudinal wave। ऐसे वेव को हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहेंगे, इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव, फॉर एग्जाम्पल लिखे जैसे साउंड वेव, एग्जाम्पल में लिखे जैसे साउंड वेव कॉमा स्प्रिंग मोशन, स्प्रिंग का जो मोशन होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे इसमें पार्टिकल्स का वाइब्रेशन कैसे होगा मैं बताता हूं। जैसे डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव का मतलब, मान लीजिए वेव इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, वेव मान लीजिए इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, वेव, अरे ओके, मान लीजिए वेव इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, तो मीडियम के पार्टिकल्स का वाइब्रेशन भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। क्या समझा रहा है बे, पढ़ाई में कंसंट्रेट करो। बेटा अभी टेट कर दूंगा, इधर देख, पढ़ाई करो बेटा। मान लीजिए वेव हमारे इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, तो पार्टिकल का वाइब्रेशन भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। मतलब कुछ इस तरह से होगा, पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे, वेव भी क्या होगी, इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। तो इस तरह की वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। ये साउंड वेव का एग्जांपल है। अब इसका अगर हम पिक्चर ड्रॉ करें, देखो तो कैसे होगा, वेव को दिखाएंगे तो कैसे होगा। ये जो स्टार्टिंग में हमने ड्रॉ किया था ये वाला है, ये ऐसे, जैसे स्प्रिंग के जो होते हैं ना, उसमें राउंड राउंड सर्कल्स होते हैं, रिंग्स जो बनी होती है, स्प्रिंग आपने देखा ना, स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग को हम क्या करें, स्ट्रेच करें, थोड़ा सा टेंशन लगाकर उसको स्ट्रेच करें, तो उसके रिंग्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं कि नहीं थोड़ा। लेकिन अगर उसको कंप्रेस करें तो वही रिंग्स क्या होती हैं, पास पास आ जाती हैं, ना पास पास। तो जब वो पास पास आ जाएंगी, तो उस जोन को हम लोग क्या कहते हैं, जहां रिंग्स पास पास आ जाएंगी उस जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, कंप्रेशन। जहां ये दूर दूर हो जाएंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेयरफैक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम, रेयरफैक्शन। ये सब लिख लेना, बना लो इसको जल्दी से। कंप्रेशन कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, रेयरफैक्शन। जैसे ट्रांसवर्स वेव में क्या आया था, जो ये अप वाला पोर्शन है इसको हम क्या बोलते थे, क्रेस्ट बोलते थे। जो डाउन वाला पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते थे, ट्रफ। इसी तरह से जब हम इसकी बात कर रहे होंगे तो यहां जहां पास पास होंगे इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। जहां ये दूर दूर होंगे रिंग्स उसको हम क्या बोलेंगे, रेयर
फ्रैक्शन। लिख लो इसको भी, फटाफट बना लो, जल्दी करो। ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव के कौन से एग्जांपल है भैया? स्प्रिंग मोशन, ये सब किसके एग्जांपल हैं? साउंड वेव के, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लाइट की स्पीड क्या होती है बताओ? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर क्या होगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब लाइट 1 सेकंड में कितने किलोमीटर जाती है? 3 लाख किलोमीटर जाती है। नेक्स्ट स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट? साउंड वेव। नेक्स्ट स्टडी करिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। हेडिंग करिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट? साउंड वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। इसमें पहली हेडिंग करिए लाउडनेस। 3 है इसके, लेकिन पहला हेडिंग करिए इसमें लाउडनेस। फर्स्ट हेडिंग करिए लाउडनेस। लाउडनेस का मतलब क्या है? लाउडनेस का मतलब आप वॉल्यूम से समझते हो। जनरल लैंग्वेज इसको क्या कहते हैं हम लोग? वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम घटाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ, मतलब आवाज तेज करो, कम करो, वो क्या है हमारा? लाउडनेस है। क्या है? कुछ ठीक है, कोई अच्छी बात तो बताओ, हम सब लोग यहाँ से। कुछ नहीं है। लाउडनेस में लिखें, लाउडनेस ऑफ ए साउंड इज प्रॉपर्टी ऑफ साउंड। ये लिखा है, लिखो, लाउडनेस ऑफ ए साउंड इज द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड। लाउडनेस ऑफ साउंड इज द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड। Loudness of sound is the property of sound that depends on the energy of wave. That depends on the energy of wave. That depends on what? Energy of wave. That depends on the energy of wave. नीचे से लिखो, नीचे से लिखें पैराग्राफ चेंज करके। It is लिखो, it is expressed in decibel. It is expressed in what? Decibel. It is expressed in decibel. It is expressed in decibel. ब्रैकेट में देना dB। ब्रैकेट में क्या लिख दीजिएगा? dB। BB नहीं बेटा, dB। It is expressed in decibel. ब्रैकेट में क्या लिखिएगा? dB। And is directly proportional to the square of the amplitude of the sound wave. And is directly proportional to the square of the amplitude of the sound wave. And is directly proportional to the square of the amplitude of the sound wave. And is directly proportional to the square of the amplitude of the sound wave. डेसिबल यूनिट है। लाउडनेस को इसी में मेजर करते हैं। जैसे यहां देखो, 2 तरह के साउंड आपको दिखाए जा रहे हैं। यहां दिखा रहा है एम्पलीट्यूड का मतलब हमने कहा था मीन पोजीशन से मैक्सिमम जितनी हाइट ऊपर जाएगा, जितनी डेप्थ क्या होगा वो नीचे जाएगा, वो इसका क्या होता है? एम्पलीट्यूड। मतलब ये वाली जो हाइट होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। इस वाले साउंड में देखो इतनी हाइट तक जा रहा है, लेकिन इस वाले साउंड में कितनी हाइट जा रहा है? ये किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है? नीचे वाले का। इसलिए यहां लिखा है क्या? हाई लाउडनेस। वहां क्या लिखा है? लो लाउडनेस। तो जो हमारी लाउडनेस होती है, नीचे लिखिए, दैट इज, जो लाउडनेस होगी हमारी, जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिसकी जितनी ज्यादा एम्पलीट्यूड होगी उसकी ज्यादा, जिसका जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उसकी लाउडनेस उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। ये दोनों फिगर्स बना लेना, ये दोनों बना लेना। इसमें एम्पलीट्यूड कम दिखाना, इसमें ज्यादा दिखाना। जिसमें एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वो हाई लाउडनेस होगी उसमें, जिसमें कम होगा वो क्या होगा? लो लाउडनेस। क्लियर है? यहां तक अपन लिख कर रखेंगे, फिर कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके डन? नोट डाउन कर लो। थैंक यू।